ये तो हिटलर के भी नाना है। सरासर ठगी है ये। इनके नजर में तो धरना स्थल भी इनका बपाती है। हम ही शक के दायरे में क्यों हैं हमेशा? संवेदनहीन हो चुकी है। नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आपको बता दें, बिहार के शिक्षक लगातार सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं और ये आंदोलन अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में हम शिक्षक के पास पहुंच चुके हैं क्योंकि अब परीक्षा का दिन भी तय हो चुका है, लेकिन शिक्षक लगातार कह रहे हैं कि वो परीक्षा नहीं देंगे। तो ऐसे में जो नए शिक्षक बहाल होंगे उनके लिए रास्ता साफ नजर आ रहा है। क्या कहेंगी मैम कि अगर आप लोग एग्जाम नहीं देती तो जो नए शिक्षक आ रहे हैं उनके लिए तो रास्ता साफ हो जाएगा? सरासर ठगी है ये आप चूंकि इस बात की चर्चा कर रही हैं तो मैं आपको बता दूं कि 1,75,000 या 78,000 जो भी वैकेंसी सरकार के द्वारा आने वाली है वो सरकार के द्वारा सिर्फ एक छलावा है। वो ऐसे कि जहां 3,500 हमारे शिक्षक पहले से नियुक्त हैं और जो फ्रेश वैकेंसी, जो फ्रेश अभ्यर्थी आएंगे, अब 1 लाख आते हैं कि 2 लाख आते हैं, क्योंकि पिछले 4 सालों से सरकार वादा कर रही थी कि अब निकालेंगे। तो उस परिस्थिति में 1,78,000 में जो हमारे पूर्व के शिक्षक हैं वो और जो फ्रेश अभ्यर्थी हैं वो क्या फाइट करेंगे? तो हम तो उन छोटे भाई बहनों का भी अधिकार खाएंगे ना। तो सबसे बड़ी बात है, लेकिन सरकार को तो शिक्षक मिल ही जाएगी ना। अगर उनकी बहाली हो जाती है तो फिर सरकार आप लोगों की बात क्यों सुनेगी? नहीं, शिक्षक तो सरकार को अभी पूर्व में जो हेडमास्टर की नियुक्ति हुई है ये हिटलर शाही के आधार पे उन्होंने एग्जाम लिया, जिसका रिजल्ट क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं, शायद आपको पता हो या ना हो, जो पूर्व में टेट हुआ 2012 में शायद हुआ, तो उस 12 में जो सरकार ने टेट लिया, राज्य स्तर पर जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, उसमें मात्र पूरे बिहार से 4% रिजल्ट हुआ। क्यों रिजल्ट हुआ? क्या उसका स्तरहीन था? नहीं, स्तरीय एग्जाम था वो। उसके बाद फिर स्तरीय एग्जाम आप बीपीएससी के द्वारा थोप रहे हैं शिक्षकों पर। हम एग्जाम से नहीं भागते हैं, एग्जाम से हम भागते नहीं है, सरकार की रणनीति के ऊपर हम लोग के मन में। लेकिन शिक्षक जो बच्चों का एग्जाम लेते हैं लगातार, उनको एक एग्जाम देने में क्या जा रहा है? कोई कुछ नहीं जा रहा है। लेकिन आप सरकार से जाकर के पूछिए कि जो 10 साल 15 साल सेवा दे चुके हैं उनकी जॉब कंटिन्यूटी क्यों खत्म कर रहे हैं वो? हम ही शक के दायरे में क्यों हैं हमेशा? जब हम भविष्य निर्माण कर रहे हैं, बच्चों का भविष्य तय कर रहे हैं, हमारे स्कूल में पूरे कर्तव्यनिष्ठ हैं, उसके बावजूद ऐसा छलावा क्यों? प्रश्न जिन सरकार पे लगता है, हम शिक्षकों पे नहीं लगता है। घर में आप लोग बच्चों को छोड़कर यहाँ पे धरने पर बैठती है, फिर भी सरकार आपकी बात नहीं सुन रही, क्या कहेंगी आप? ये उनकी हठधर्मी है। वो संवेदनहीन हो चुकी हैं। वो उम्र की भी तकाजा नहीं जान रहे कि 17 साल 20 साल तक जो शिक्षिका और शिक्षक बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम कर रही हैं और उन्हीं बच्चों के साथ उनको फिर परीक्षा में बैठना है। ये कहाँ का इंसाफ है? पुराने डीएम साहब, पुराने सीएम साहब और भी जितने डिपार्टमेंट में पदाधिकारी हैं, क्या वो नए बच्चों के साथ बैठ के पुनः अपनी नौकरी शुरू करेंगे क्या? ये एक उम्र होती है। हाँ, जिन बच्चों को मैं पढ़ाई वो भी अब आ चुके हैं इस कंपटीशन में। तो ये बहुत बड़ी हंसी की पात्र है कि वो समझ नहीं रहे बात को कि 17 साल जो सेवा दे चुके हैं पुनः उनकी परीक्षा होगी तो क्या? लेकिन सरकार तो नहीं सुन रही है। सरकार तो अपने जिद पे अड़ी हुई है लगातार। तो सरकार से यही तो लड़ाई है। अगर वो सुन जाती तो फिर लड़ाई ही नहीं करनी पड़ती। उनको ऐसा समझ में ही नहीं आ रहा है बात कि आखिर वो इतने गिरे हुए हरकत को क्यों कर रहे हैं, जबकि ये नियोजित शिक्षक भी उन्हीं के द्वारा जन्म दिए गए बच्चे हैं। ये आप लोग इतने दिनों से धरना दे रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या कमी रह गई आपके धरने में कि सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंग रही है? ये लोकतंत्र की प्रक्रिया है मैडम। हम लोग शिक्षक वर्ग से आते हैं, उनको अपने बातों से, अपनी क्रियाकलाप से, लोकतंत्रीय प्रथा से बात सुनाने की ही कोशिश कर रहे हैं। मानना नहीं मानना उनकी मर्जी, लेकिन जो शिक्षकों के साथ कर रहे हैं ये उनको एहसास तो हो कि वो गलत कर रहे हैं, बस इसके लिए प्रयास है। परिणाम क्या होगा ये मैं नहीं जानती। ये लोकतंत्र है, अपनी आवाज़ कहने की सबको स्वतंत्रता है, सुने ना सुने। लेकिन उन्होंने लोकतंत्र की रेखा को भी पार कर दी। उन्होंने हमें धरना स्थल को भी नहीं दिया और आज हमें देख रहे हैं कैदियों की तरह अंदर कमरों में बैठकर विरोध करना। और सरकार अगर आगे भी नहीं सुनती है तो? सरकार नहीं सुनेगी तो लोकतंत्र में उनको भी कभी न कभी हम लोग
जनता ही है। कहते हैं जनता, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। तो शायद हमें जो सज़ा मिलेगी उन्हें ज़रूर सज़ा मिलेगी, वो भी कहीं ना कहीं सज़ा के पात्र बन जाएंगे, क्योंकि तब हम भी जनता हो जाएंगे। क्या लगता है मैम, सरकार क्यों नहीं सुन रही आप लोगों की बात? सुनेंगी मैम, सरकार जरूर कब सुनेगी? इतने दिनों से तो धरना दे ही रही है, अब कब सुनेगी? अब तो डेट भी निकल गया है। करेंगे तो फिर केस करेंगे तो रुक जाएगा। अभी प्रधानाध्यापक की बहाली हुई क्या? प्राइमरी के टीचर क्या प्रधानाध्यापक की जो बहाली होने वाली थी वो रुक गई कि नहीं? वैसे ही यहाँ भी कुछ ना कुछ केस होगा, रुक जाएगा। हम लोगों का लेकिन नए शिक्षक अभ्यर्थी तो आ ही जाएंगे ना सेलेक्ट होकर, फिर आप लोगों को सरकार की जरूरत, मतलब सरकार को आप लोगों की जरूरत क्यों पड़ेगी? पढ़े हो सकता है सरकार आप लोगों को छोड़ दे। 14 साल से हम पढ़ा रहे हैं, तो क्या बच्चे, मेरे द्वारा कितने बच्चे सफल हुए हैं? तो उस समय क्या हम उत्तीर्ण नहीं थे? किस चीज़ की टीचर हैं आप? मैं केमिस्ट्री की टीचर हूँ। तो क्या मैं इतने बच्चों को पढ़ा करके सफल बना के कोई कहीं भी चले गए, मेडिकल गए, कोई इंजीनियरिंग गए, कोई अपना बीपीएससी की तैयारी करने में लग गए। बहुत लोग थे अपने अपने इच्छा के अनुसार। जी मैम, कुछ आप ये बोल रही हैं कि फ्रेश शिक्षक अभ्यर्थी मिल जाएंगे सरकार को, तो मैं आपको बता दूं, शायद आपको पता नहीं होगा, जो फ्रेश शिक्षक अभ्यर्थी हैं ज़्यादा असंतोष उनमें भी है, क्योंकि उनके सीट पर हमको बिठा दिया गया है। मैं आपको बता दूं, ज़्यादा असंतोष का शिकार वो हो रहे हैं बेचारे पिछले 4 सालों से। लेकिन आप लोग तो धरने पर है ना, उनका रास्ता तो सीधे साफ है, एग्जाम है, एग्जाम उनको देना है। साफ नहीं है, रेट उनके द्वारा भी दायर किया गया है, क्योंकि उनका जो पिछले 4 सालों से बेचारे वेट कर रहे थे, है ना, सब कुछ दाव पे लगा के अपनी मनस्थिति, अपने व्यक्तित्व का निर्धारण उन्होंने नहीं किया था कि अब एग्ज़ाम देना होगा, टेट और सीटेट। लेकिन आप लोग इतने एक्सपीरियंस्ड है, उनके लिए तो पहली बार है, तो वो तो इतना संघर्ष नहीं करना चाहेंगे। कुछ पहली बार नहीं है। एनसीटीई के द्वारा जो निर्धारित मापदंड होता है कि योग्य शिक्षक बनने के लिए, वो सारा मापदंड उन्होंने पास करके बहाली की तैयारी में लगे हुए थे, और उनके ऊपर तुरंत आप लाद दे रहे हैं कि आप बीपीएससी एग्जाम दीजिए। ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे थे मैडम, वो एग्जाम पास कर चुके थे और पुनः उन पर बीपीएससी का परीक्षा थोपा गया। 7वें चरण में मेरे ही स्कूल में कितने टीचर क्वालिफाइड बैठे हुए हैं, और वो इंतजार में थे कि मेरी भी बहाली अब होगी। अब वो सरकार क्यों नहीं कदम उठा रही? सरकार क्यों झिझक रही है? संवेदन विहीन है। उनको कहते जब अंत मनुज पर आता है, पहले विवेक मर जाता है। उनका विवेक शून्य हो चुका है। आप भी एक छात्रा रही होंगी, हमें तो लग रहा है आप मेरी बेटी की ही उम्र की हैं। अब आपके साथ हम प्रतियोगिता में बैठे हैं, ये कौन सी ये समझदारी वाली बात? मेरी माताजी भी पढ़ाई करती है, तो उन्हें कोई शर्म नहीं आती मेरे साथ पढ़ने में? पढ़ने का तो कोई उम्र ही नहीं है मैडम। पढ़ती तो आज भी हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन। मैं सिखाती भी हूँ और सीखती भी हूँ। सीखने का कोई उम्र नहीं होता, लेकिन परीक्षा देने का आप अपनी माताजी को जैसे ही कह दीजिएगा कि आप ये नहीं पास करेंगी तो आपके बच्चे सहित इस घर से निकाल दीजिएगा, फिर देखिए क्या होता है। परीक्षा अलग चीज़ है, ये परीक्षा फोबिया होता है जो करंट बच्चों को भी होता है। हम लोग तो फिर भी बुजुर्ग हैं। जब एक उम्र थी 17 में लेते, हमने नहीं कहा था कि आप मेरा दक्षता परीक्षा लीजिए। वो बीपीएससी लेते, यूपीएससी लेते, आईएएस के साथ बैठाते, तो कोई शिकायत नहीं थी। आज धरना पर हम लोग नजर ही नहीं आते। लेकिन ये सोचने की बात है, इतने दिनों से मतलब धरना का कोई मतलब नहीं रह गया बिहार में। इनके नज़र में तो कोई भी वैल्यू नहीं है। इनके नज़र में तो धरना स्थल भी इनका बपौती है। इनके नज़र में धरना का कोई महत्व नहीं। धरना स्थल भी मेरा है, कोई कहीं पे आवाज़ नहीं उठा सकता। ये तो हिटलर के भी नाना है। अरे लोकतंत्र के तरीके से शिक्षक कहीं ना। कौन है हिटलर के नाना? नीतीश कुमार की? नीतीश कुमार जी ही हैं। 1 मैन सरकार है। कहने के लिए इतने लोग इर्द गिर्द हैं, लेकिन डिसीजन सिर्फ नीतीश कुमार का होता है। वो किसी का नहीं सुनते। शिक्षा मंत्री जितना ढोल बजा ले, अन्य मंत्री जितना ढोल बजा ले, ये 1 मैन सरकार है। वही करते हैं जो उनकी मर्जी होती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो शिक्षक है वो लगातार अपने जिद पर अड़े हुए हैं कि वो ना रुकेंगे और ना ही झुकेंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार संवाददाता के साथ।